बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अहम अपडेट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले ये है कि इमरान खान साहब की अहलिया जो गिरफ्तार थी 31 जनवरी 2024 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था, वो रिहा हो गई हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी खबर है और इसके अलावा कुछ और खबरें भी हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो खबर अडियाला जेल से बुशरा बीबी की रिहाई की है उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये जो जमानत हुई है ये तोशाखाना 2 केस में हुई है और इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की रिहाई के अहकाम कल जारी किए गए थे और अब रोबकार जारी कर दी गई है, उन्हें रिहा कर दिया गया है। बुशरा बीबी के हवाले से चंद चीज़ें मैं आपके सामने रख दूं। एक तो इन्हें जिन मुकदमात में जेल में रखा गया वो इंतहाई हद तक अमेज़ हैं और इंतहाई तौहीन अमेज़ हैं और इस लेवल तक पाकिस्तान का निज़ाम कभी नहीं गिरा जितना बुशरा बीबी के मामले में गिरा है। उनके ऊपर जो है वो इद्दत जैसा एक घटिया केस भी बनाया गया और उनको रुसवा करने की कोशिश की गई और बार बार ये कोशिश की गई और ये दावे किए जाते रहे। यानी ये दावा जो है वो फैसल वाडा ने किया था सबसे पहले कि बुशरा बीबी इमरान खान को छोड़ जाएंगी, उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएंगी और बहुत सारे और लोगों ने भी इस तरह के दावे किए और वो ये कहते रहे कि इमरान खान के बहुत सारे करीबी लोग छोड़ जाएंगे। बुशरा बीबी के बारे में खासतौर पर लोग कहते थे। लेकिन इन 9 महीनों की कैद में बुशरा बीबी जो है वो डटकर इमरान खान के साथ खड़ी रही। यानी उन्हें पहले बनी गाला के अंदर हाउस अरेस्ट किया गया था, लेकिन उन्होंने खुद दरखास्त दी, एक दफा नहीं कई मरतबा दी और अदालत से रुजू करने के बाद जेल जाना पसंद किया कि जी मुझे मेरे शौहर के पास जेल में भेज दो, मैं कोई सहूलत नहीं लेना चाहती। तो बहरहाल बुशरा बीबी ने एक नई एग्जाम्पल सेट कर दी है और इस तरह के जराइम में जेल काटी जो किसी भी साबिक खातून अव्वल के लिए कभी जुर्म करार ही नहीं पाया। मिसाल के तौर पर तोशाखाना से जितनी भी खातून अव्वल रही हैं या बड़े ओहदों पर बैठे हुए आदमियों की जो बीवियां हैं वो तोशाखाना से हजारों गिफ्ट ले चुकी हैं अब तक, लेकिन कभी भी किसी को इसके अंदर गिरफ्तार नहीं किया गया। बुशरा बीबी एक गैर सियासी खातून है लेकिन उन्हें गिरफ्तार रखा गया और इसके अलावा जो है वो तोशाखाना के मामले में तो सबसे पहली जिम्मेदारी सरकारी अफसरान की होती है कि सरकारी अफसरान तोहफा जमा करते हैं, तोहफे की कीमत लगाते हैं, तोहफे को काउंटर चेक करते हैं, दूसरी कीमत लगाते हैं, फिर उसकी कीमत जारी करते हैं, फिर उसका परसेंटेज निकालते हैं, फिर वो पैसा वसूल करते हैं, फिर वो तोहफा देते हैं। तो सरकारी बंदा कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन तोहफा खरीदने में एक खातून को गिरफ्तार कर लिया गया और वो भी साबिक खातून अव्वल। तो ये एक सियासी इंतकाम था जिसमें इमरान खान से बदला लेने के लिए उनकी अहलिया को 9 माह तक जेल में कैद रखा गया। इन 9 महीनों में बुशरा बीबी ना तो बीमार हुई, ना ही वो अस्पताल गई, ना ही उन्होंने इलाज मांगा और ना ही उन्होंने कोई डील मांगी। निजाम थक गया और फिर निजाम की गिरफ्त ढीली पड़ गई। अब कुछ लोग जो है वो तासुर दे रहे हैं। यानी फैसल वाडा ने स्टेटमेंट दिया था एक दिन पहले कि जी बुशरा बीबी अब रिहा हो जाएंगी। तो मैं आपको बताता हूं वो स्टेटमेंट क्यों दिया था और क्यों देना पड़ गया था। हुआ यह है कि अब मजीद क्या मुकदमा बनाएंगे बुशरा बीबी पे। क्या एक औरत को 9 महीने तक जेल में रख लेना काफी नहीं है? बहुत है। इससे ज्यादा क्या किया जा सकता है? इस निजाम ने धांधली ज़दा इलेक्शन करवा दिया, इस निजाम ने 2 नंबर बजट पेश कर दिया, इस निजाम ने IMF के साथ तारीख की बदतरीन डील कर ली, इस निजाम ने पाकिस्तान की तारीख के महंगे तरीन कर्जे ले लिए, इस निजाम ने लोगों की बहू बेटियों और बीवियों को उठाकर एक फस्तायत सदा और पैसा खर्च करके अरबों रुपया देकर एक आईनी तरमीम भी कर ली और 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पाकिस्तान के आईन पे एक स्याह धब्बा बन के आई है। जिस तरीके से इस तरमीम को रात के अंधेरे में शब खून मार के पास करवाया गया, ये सारा कुछ करने के बावजूद ना तो इमरान खान की मकबूलियत कम हो रही है और ना ही उनकी तहरीक जो है वो टूट रही है। पूरी दुनिया में इमरान खान के लिए आवाजें उठ रही हैं और इस बोझ को कोई कब तक उठाए। तो फैसल वाडा क्योंकि सिस्टम के अंदर रहते हैं, उन्हें कल पता चल गया था कि अब ये निजाम बुशरा बीबी पे कोई नया मुकदमा नहीं करना चाहता। हालांकि निजाम ने टाइम लिया इसके ऊपर सोचने में, अप्रूवल लेने में, क्योंकि कल देखें ना जब इनकी जमानत होती है तो सारे जज गायब हो जाते हैं, कोई भी जो है वो रोबकार जारी नहीं होती, अब प्रोसेस में नहीं जाता मामला। जमानत तो हो चुकी है लेकिन मामले का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा, सारे जज ही गायब हो गए। लेकिन उसके बाद फिर टाइम लिया गया, सोचा गया, शाम तक फैसला हो गया कि ठीक है जी अब बुशरा बीबी को रिहा होने दिया जाए। तो जब यह फैसला कर लिया गया तो फैसल वाडा को पता चल गया, वो सिस्टम के अंदर का आदमी है। तो फैसल वाडा ने कहा जी ठीक है अब बुशरा बीबी घर चली जाएंगे, लेकिन तासुर ये दिया कि जैसे कोई डील हो रही है। भाई अगर डील करनी होती तो 26वीं आईनी तरमीम से पहले डील करते, डील करनी होती तो इलेक्शन से पहले डील करते, डील करनी होती तो 9 महीने जेल में ना पड़े रहते। तो ना बुशरा बीबी ने डील की है
तो ना ही कोई इमरान खान डील कर रहे हैं। बहरहाल बुशरा बीबी ने बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी हैं मरियम नवाज के लिए और नून लीग की तमाम औरतों के लिए, बिलावल के लिए, आसफा के लिए, और ये जो पीपल्स पार्टी है इसकी तमाम औरतों के लिए भी मुश्किल पैदा कर दी है। जिस पुरअमन तरीके से उन्होंने जेल काटी है, यानी आफरीर है, ऐसे तो जेल कोई और नहीं काट सकेगा। अब इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये जेल जाते ही सीधा अस्पताल जाते हैं, ये तो जेल जाते ही सबसे पहले बीमार होते हैं। तो बुशरा बीबी ने यहां पे एक नई मिसाल कायम कर दी है। दूसरा, कादी फायद ईसा साहब के लिए भी एक प्रॉब्लम था। कादी फायद ईसा साहब ने अपने दौर में खवातीन को इंसाफ दिलाने में निल बट्टा निल रहे हैं। जितनी औरतें कादी फायद ईसा साहब के दौर में गिरफ्तार हुई और जितनी फस्तायत का सामना औरतों ने कादी फायद ईसा साहब के दौर में किया, उतना कभी नहीं किया। तो कादी फायद ईसा साहब नहीं चाहते थे कि वो इमरान खान की बीवी को जेल में छोड़कर रिटायर हो जाए। हालांकि उनकी बीवी बेगुनाह है, उन्हें तो एक दिन भी जेल में नहीं रहना चाहिए था। लेकिन कादी फायद ईसा साहब ने लोगों को फेस भी तो करना है ना, कहने के लिए एक जुमला होना चाहिए, देखिए जी मेरे दौर में ही वो बाहर आ गई थी। तो ऐसा नहीं है, कादी फायद ईसा साहब ने ही उनको इतने अरसे तक जेल में रखवाया। 31 जनवरी 2024 से लेकर आज की तारीख तक जब वो रिहा हुई हैं, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर है कि पाकिस्तान के निज़ाम अदल ने इंसाफ फराहम नहीं किया। निज़ाम अदल की हालत क्या है जरा आप ये भी देख लें। जो जज बेचारे फैसला करना चाहते हैं उनकी सूरत हाल क्या है। यहां एक जुमला जो है वो सारी कहानी सुना रहा है, और जुमला आप सुनेंगे तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि पाकिस्तान की अदलिया की इन्होंने हालत क्या कर दी है। जो जज साहब हैं सरदार एजाज इसहाक साहब, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, और इन्होंने आज एक हुक्म जारी किया, और हुक्म यह जारी किया कि इमरान खान साहब को लेकर आए और अपने वकला के साथ उनकी मीटिंग करवाएं यहां अदालत में, और आप सिक्योरिटी इंतजाम करें और इमरान खान को अदालत में लाएं। जिस सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से नहीं लाएंगे, इससे मुताल्लिक अदालत को मुतमईन करना होगा। जज साहब का एक जुमला यह भी था कि पता है कि आप इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे, लेकिन फैसला तो हम देंगे, हम तो रिकॉर्ड सीधा रखें। तो मामला यह है कि जहां पे अदालत का जज कह रहा है कि उसको फैसला देते हुए पता है कि इस फैसले के ऊपर इंतजामिया ने अमल नहीं करना, वहां अदलिया की कितनी बेबसी है। और अदलिया को इस हाल में पहुंचाया किसने? 2 चीफ जस्टिस ने पहुंचाया है। एक जस्टिस बंदयाल जो अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करवा सके, और एक जस्टिस कादी फायद ईसा जिन्होंने फस्तायत के बाजार के गर्म होने के बावजूद इंसानी हकूक के लिए एक भी आवाज नहीं उठाई। तो इन 2 जजेस की वजह से आज अदलिया की यह हालत हो चुकी है, और इस अदलिया की हालत की रिस्पॉन्सिबल जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत भी है, और जो थोड़ी बहुत अदलिया के अंदर जान बाकी थी वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद निकाल ली गई है। बहरहाल ये सिचुएशन आपके साथ है। इमरान खान साहब की मुलाकात हुई जी अपने वकला के साथ, फिर इस ऑर्डर के बाद फौरी तौर पे तय किया गया और इंतजामिया ने तय किया नहीं जी इमरान खान साहब की ना अडियाला जेल में मुलाकात करवा देते हैं।